नमस्कार। मैं हूँ आप सबकी दोस्त भारती कुमारी। आप सबको पता है कि मैं किस्सा कहानी पे आप सबको किस्से कहानियाँ सुनाती हूँ। तो आज फिर से हाजिर हूँ वीडियो फॉर्मेट में। आप आज मैं जिस किताब को पढ़ना शुरू करूँगी, जिस उपन्यास के बारे में, उसके बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ या यूँ कहें कि पूछना चाहती हूँ आप लोगों में से, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय किताब रही है। और ये प्राय मुझे लगता है, मैं जिस भी पाठक से, जो हिंदी के सामान्य जो पाठक हैं, वो कहते हैं हाँ हमने तो पढ़ी है। तो ये जो उपन्यास है उसमें परिभाषा दी गई है पाप और पुण्य की। समझ गए ना आप लोग, पाप और पुण्य की। जिसमें एक गुरु है और उनसे दो शिष्य पूछते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो वो बहुत ही अध्ययन करता, बहुत एक जो होता है प्रतिष्ठित गुरु जिसे हम कहते हैं, वो होते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे भी ठीक से नहीं पता कि ये पाप और पुण्य क्या है। तो अगर हम अपनी बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो सामान्य तौर पे हम क्या कहते हैं, पाप क्या है, पुण्य क्या है। लोग कहते हैं अरे ये तो घोर पाप कर दिया उसने, या कहते हैं ये तो बड़ा पुण्य का काम है। तो आमतौर पे ये अवधारणा है कि लोक कल्याण हेतु जो भी अच्छे कार्य किए जाए वो पुण्य हुए, और जो भी किसी को दुख दे, क्षति पहुंचाए, वो पाप हुआ। लेकिन क्या परिभाषा इतनी होती है? क्या हम इतने में ही छोड़ देते हैं, चीज़ों को छोड़ देना चाहिए हमें? तो ये किताब उसका विस्तृत दर्शन करवाती है। यूँ कहें कि किताब पाप पुण्य की परिभाषा दार्शनिक माध्यम से हमें समझाती है। तो ये किताब है चित्रलेखा। इसे लिखा है भगवती चरण वर्मा ने, और इस किताब का प्रकाशन वर्ष है 1934। ये किताब जब मैं बता चुकी हूँ परिचय में कि पाप और पुण्य पर आधारित है, तो इसका जो पहले जहाँ से शुरुआत होती है ना, तो लेखक ने उसे नाम दिया है उपक्रमणिका। तो आज मैं अभी आप सबको उपक्रमणिका पढ़ के बताती हूँ। किताब है चित्रलेखा। इसे लिखा है भगवती चरण वर्मा ने, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1934। उपक्रमणिका। श्वेतांक ने पूछा, और पाप? महाप्रभु रत्नांबर मानो एक गहरी निद्रा से चौंक उठे। उन्होंने श्वेतांक की ओर एक बार बड़े ध्यान से देखा। पाप? बड़ा कठिन प्रश्न है वत्स, पर साथ ही बड़ा स्वाभाविक। तुम पूछते हो पाप क्या है? इसके बाद रत्नांबर ने कुछ देर तक कोलाहल से भरे पाटलिपुत्र की ओर, जिसके गगन चुंबन करने का दम भरने वाले ऊंचे ऊंचे प्रासाद अरुणिमा के धुंधले प्रकाश में अब भी दिखलाई दे रहे थे, देखा और कहा, हाँ, पाप की परिभाषा करने की मैंने भी कई बार चेष्टा की है, पर सदा असफल रहा हूँ। पाप क्या है और उसका निवास कहाँ है? ये एक बड़ी कठिन तपस्या है जिसको आज तक नहीं सुलझा सका हूँ। अविकल परिश्रम करने के बाद, अब अनुभव के सागर में उतराने के बाद भी जिस समस्या को नहीं हल कर सका हूँ, उसे किस प्रकार तुम्हें समझा दूं वत्स? रत्नांबर ने फिर रुककर कहा, पर श्वेतांक, यदि तुम पाप को जानना ही चाहते हो तो तुम्हें संसार में ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए यदि तैयार हो तो संभव है पाप का पता लगा सको। श्वेतांक ने रत्नांबर के सामने मस्तक नमा कर कहा, मैं प्रस्तुत हूँ, और कदाचित तुम भी पाप को ढूंढना चाहोगे। रत्नांबर ने विशाल देव की ओर देखा। विशाल देव रत्नांबर के दूसरे शिष्य हैं। विशाल देव ने भी रत्नांबर के सामने मस्तक नमाते हुए कहा, महाप्रभु का अनुमान उचित है। रत्नांबर का मुख प्रसन्नता से चमक उठा। इसके पहले कि मैं तुम लोगों को संसार में भटक कर अनुभव प्राप्त करने को छोड़ दूं, तुम्हें परिस्थितियों से भिन्न करा देना आवश्यक होगा। इस नगर के दो महानुभावों से मैं यथेष्ट परिचित हूँ, और इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों को इन दोनों की सहायता की आवश्यकता होगी। एक योगी है और दूसरा भोगी। योगी का नाम है कुमारगिरी और भोगी का नाम है बीजगुप्त। तुम दोनों के जीवन को इनके जीवन स्रोत के साथ साथ ही बहना पड़ेगा। दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। विशाल देव, तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारी ध्यान तथा आराधना पर अनुरक्ति है, इसलिए तुम्हें कुमारगिरी का शिष्य बनाना उचित रहेगा। और श्वेतांक, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें संसार में अनुरक्ति है,
इसलिए तुम्हें बीजगुप्त का सेवक होना पड़ेगा। दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। तुम दोनों के मार्ग निर्धारित हो चुके। अब रहा मैं, तुम लोग मेरी चिंता ना करो। जीवन में अनुभव की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी उपासना की। तुम अनुभव प्राप्त करो और मैं तपस्या करूंगा। आज से 1 वर्ष बाद तुम दोनों मुझसे यहीं पर मिलोगे और उस समय फिर से हम अपने निर्धारित कार्यक्रम पर चल सकेंगे। पर एक बात याद रखना, जो बात अध्ययन से नहीं जानी जा सकती है उसको अनुभव से जानने का प्रयत्न करने के लिए ही मैं तुम दोनों को संसार में भेज रहा हूँ। पर इस अनुभव में तुम स्वयं ही ना बह जाओ, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। संसार की लहरों की वास्तविक गति में तुम दोनों बहोगे। उस समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं तुम डूब ना जाओ। श्वेतांक ने विशाल देव की ओर देखा और विशाल देव ने श्वेतांक की ओर। रत्नांबर ने कुछ देर तक मौन रहकर फिर कहना आरंभ किया। जिन परिस्थितियों में तुम जा रहे हो उनका पहले ही परिचय करा दूं। कुमारगिरी योगी है। उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पाली है। संसार से उसको विरक्ति है और अपने मतानुसार उसने सुख को भी जान लिया है। उसमें तेज है और प्रताप है। उसमें शारीरिक बल है और आत्मिक बल है। जैसा कि लोगों का कहना है, उसने ममत्व को वशीभूत कर लिया है। कुमारगिरी युवा है, पर यौवन और विराग ने मिलकर उसमें एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न कर दी है। संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य। विशाल देव, वही कुमारगिरी तुम्हारा गुरु होगा। और श्वेतांक, बीजगुप्त भोगी है। उसके हृदय में यौवन की उमंग है और आंखों में मादकता की लाली। उसकी विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास नाचा करते हैं। रत्न जटित मदिरा के पात्रों में ही उसके जीवन का सारा सुख है। वैभव और उल्लास की तरंगों में वो केली करता है। ऐश्वर्य की उसके पास कोई कमी नहीं है। उसमें सौंदर्य है और उसके हृदय में संसार की समस्त वासनाओं का निवास। उसके द्वार पर मातंग झूमा करते हैं। उसके भवन में सौंदर्य के मत से मतवाली नर्तकियों का नृत्य हुआ करता है। ईश्वर पर उसे विश्वास नहीं। शायद उसने कभी ईश्वर के विषय में सोचा तक नहीं है। और स्वर्ग तथा नरक की उसे कोई चिंता नहीं। आमोद और प्रमोद ही उसके जीवन का साधन है तथा लक्ष्य भी है। उसी बीजगुप्त का तुम्हें सेवक बनना पड़ेगा। श्वेतांक, क्या ये तुम्हें स्वीकार है? महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य है। श्वेतांक एक बार कल्पना से परे ऐश्वर्य की थाह लेना चाहता था। और विशाल देव, क्या तुम्हें स्वीकार है? महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य है। विशाल देव एक बार यौवन और विराग के मिश्रण से उत्पन्न शक्ति का महत्व जानना चाहता था। तो फिर ऐसा ही हो। इतना कहकर रत्नांबर उठ खड़े हुए। दूसरे दिन कुटी खाली पड़ी थी। गुरु साधना के शुष्क क्षेत्र में और शिष्य अथाह संसार में निकल पड़े थे। ये है जो लेखक ने शुरू में उपक्रमणिका लिखी है। मतलब ये एक तरह से सार है कि हम पूरे उपन्यास में क्या पढ़ने और क्या जानने जा रहे हैं उस बारे में। तो ये था चित्रलेखा का परिचय। जल्दी ही मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होंगी उपन्यास चित्रलेखा सुनने के लिए। अगर आप लोगों को किस्सा कहानी का हम सब का ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें ये भी बताइए कि आप और क्या क्या सुनना चाहते हैं हमसे, किस विधा की रचनाएं सुनना चाहते हैं, किन से सुनना चाहते हैं। कोई अगर किस्सा कहानी पर जितने भी नैरेटर्स हैं, कोई अगर आपके फेवरेट हों, जो आपको बहुत पसंद हों, उनके बारे में भी हमें बताइए। जब हम कोशिश करते हैं तो हमें जब थोड़ी सी भी सराहना मिलती है तो हमें अच्छा लगता है और हमारी उत्साह बढ़ता है, हमें ऊर्जा भर जाती है कि हम और कुछ नया करें, खुद के लिए भी, हम सब के लिए। तो जुड़े रहिए किस्सा कहानी चैनल से। धन्यवाद।